So hello everyone, welcome back to Law Prep tutorial. In this video, we'll be discussing the timetable as to how timetable for the CLAT 2025 for the month of May. In this, we'll be discussing as to how should you devote your time to which particular subject, in which particular topics in legal reasoning, और कैसे जो है आपको इस मंथ में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स करने हैं, उनके जो है क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं, so that you get a good understanding as to how the questions regarding legal reasoning can be taken up, tackled and scored well in case of the CLAT exam. क्योंकि legal reasoning हमें पता है कि one of the highest scoring subject रहता है, जितने भी सेक्शन है उसमें लीगल रीजनिंग जो है उसका जो है वेटेज भी सबसे ज्यादा रहता है, प्लस हमारी उसमें एक्यूरेसी बढ़ाने की चांसेस भी जो है वो सबसे ज्यादा रहता है. सो वी विल बी डीलिंग विद दैट फॉर द मंथ ऑफ मे, हाउ यू शुड अप्रोच लीगल रीजनिंग सेक्शन फॉर द मंथ ऑफ मे. हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हम लोग इसमें देखेंगे. एंड इन दिस विल बी डीलिंग विथ 4 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स. इसमें हम लोग जो है 4 तरह के जो है बच्चों को जो है डील करेंगे. फर्स्ट आर दोस हु आर बिगिनर्स. First are those who are beginners. Beginners with school, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने अभी अभी जो है क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की और वो स्कूल जाते हैं. स्कूल जाते जाते जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करना जो है उसमें कैसे आप जो है टाइम मैनेज कर सकते हैं. थोड़ा बहुत जो है हेक्टिक रहेगा, लेकिन आप इसमें अगर आप टाइम को मैनेज करके चलते हैं, इफ यू डील विद द टाइम प्रॉपरली, सो दैट यू कैन इजीली गेट अलॉन्ग विथ both your preparation as well as your school. Second is beginners, वो ड्रॉपर्स एंड डमी, मतलब उनकी 11th-12th हो चुकी है या फिर वो 11th में है या 12th में है लेकिन वो डमी है. मतलब कहने का मतलब ये है कि दे डोंट गो टू स्कूल रेगुलरली, या फिर वो ड्रॉपर्स है. दे हैव डन देयर 12th एंड दे हैव टेकन अ ड्रॉप फॉर क्लैट. सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो है दोज. थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आर दोज हु आर एक्सपीरियंस्ड. एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि उनको टाइम हो चुका है, उन्होंने क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और वो स्कूल भी जाते हैं. क्लैट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी है, अभी वो इंटरमीडिएट लेवल पे आ रखे हैं, बिगनर नहीं है. बिगनर जो है अगर यहाँ पे कहें तो एक्सपीरियंस होंगे, इंटरमीडिएट लेवल पे है, तो उनको जो है उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी फॉर द मंथ ऑफ मे. उनको जो है कैसे उसको टैकल करना है, कैसे उसको जो है टाइम को यूटिलाइज करना है, ताकि आपकी स्कूल भी सफर ना हो, आपके जो स्कूल का स्टडीज है वो भी सफर ना हो, साथ ही साथ आपकी क्लैट की प्रिपरेशन भी जो है बहुत अच्छे से हो सके. एंड लास्ट आर दोस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एक्सपीरियंस्ड एंड दे आर ड्रॉपर एंड डमी. मतलब उनको अच्छा खासा टाइम हो गया क्लैट प्रिपरेशन में, वो जो है स्कूल जाते नहीं है या फिर उन्होंने जो है ड्रॉप ले रखा है, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो आप कौन सी कैटेगरी में जो है फिट बैठते हैं, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल स्टार्ट dealing with each and every category of students. First is beginners. Beginners में हम लोग पहले देखेंगे स्कूल गोइंग बिगिनर्स, मतलब अभी जो है उन्होंने क्लैट की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करी है एंड दे ऑल्सो गो टू स्कूल्स. ओके, उन लोगों का जो टाइम है, मैक्सिमम जो टाइम है सुबह से लेकर दोपहर तक का जो टाइम है वो स्कूल्स में चला जाता है, और जो उनके पास बाकी का टाइम रहता है उस पर्टिकुलर टाइम को जो है कैसे वो यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर देयर क्लैट प्रिपरेशन. सबसे पहले, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, अभी आपने जो है क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो सबसे पहले तो आपको क्लैट के एग्जाम पैटर्न से खुद को फैमिलियराइज करना है. मतलब क्लैट के एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, क्या उसकी जो है अप्रोच होती है, कैसे जो है उसमें क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उसमें जो है आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, वो सब आपको जो है डिस्कस करना है, या फिर आपको जो है अपने जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है, जो आपके मेंटर्स हैं, उनसे डिस्कस करना है. उसी के साथ साथ जो है आप ये कर सकते हैं, कैसे जो आप फैमिलियराइज हो सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है क्लैट के, उनको आप लीजिए, उनको आप एनालाइज कीजिए कि आप उनको जो है कितना समझ पा रहे हैं, कितना आप जो है सॉल्व कर पा रहे हैं. ठीक है, ये हो गया फैमिलाइज करने का सबसे पहला जो है तरीका ये. फिर उसके बाद देखना है कि लीगल रीजनिंग वाला, क्योंकि हम अभी जो है लीगल रीजनिंग का सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें देखना है कि लीगल रीजनिंग जो जितने भी प्रीवियस ईयर के मॉक्स है, प्रीवियस ईयर पेपर्स है, उनको जो हमने लेना है, उनको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद जो है हमें देखना है कि लीगल रीजनिंग की अप्रोच हमारी कैसे काम कर रही है. ठीक है, हाउ एग्जैक्टली डज लीगल रीजनिंग वर्क, हमें देखना है कि लीगल रीजनिंग कैसे काम करती है. सेकंड पॉइंट भी हो गया. अब हमें स्टार्ट करना है लॉ ऑफ टॉर्ट से. लॉ ऑफ टॉर्ट जनरली इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इजीएस्ट लॉ. ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं सबसे पहले जो आपको लॉ ऑफ टॉर्ट से स्टार्ट करनी चाहिए. इससे क्या होगा, आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी आएगा, अकम्प्लिशमेंट भी आएगा, जब आप जो है मई मंथ के एंड तक जो आप टॉर्ट्स
कर लेते हैं तो मतलब उसका एक सब्सटेंशियल पोर्शन जो आप कर लेते हैं, दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। सबसे पहले हमें लॉ ऑफ टॉर्ट से स्टार्ट करें। लॉ ऑफ टॉर्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी, जैसे नेग्लिजेंस हो गया, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो गया, ट्रेसपास हो गया, कन्वर्जन हो गया, ये सब हमें, बैटरी हो गई, असॉल्ट हो गई, ये हमें सब देखने हैं। और फिर उनके बेसिस पे जो है पहले हमें जो है इनको पढ़ना है, इनको समझना है कि एग्जैक्टली ये बोले, ये जो है बोलते क्या है, इनमें जो है एग्जैक्टली जो है कब एसेंशियल फुलफिल होंगे नेग्लिजेंस के, कब नेग्लिजेंस होगा, कब कन्वर्जन होगा, कब जो है वाइकेरियस लायबिलिटी होगी, वो सब हमें जानना है और हमें समझना है। फिर उसके बाद जैसे मैंने मान लो कि एक टॉपिक पढ़ा, नेग्लिजेंस का टॉपिक पढ़ा, अब मुझे क्या करना है कि उसके 5 क्वेश्चन करने। अभी क्वेश्चंस करने क्यों हैं, उसी वक्त क्यों करने हैं, वो इसीलिए करने हैं कि हम जो है देख सके कि हमने जो पढ़ा है उसको अगर मैं रियल लाइफ सिचुएशन में, अगर मैंने कोई चीज पढ़ी है, लॉ की कोई चीज पढ़ी है, उसको मैं रियल लाइफ सिचुएशन में, या फिर मुझे ऐसी सिचुएशन जो दी जा रही है क्वेश्चंस में, उनमें मैं अप्लाई कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। इससे क्या होगा कि मैं, एक तो मेरी लीगल रीजनिंग सुधरेगी, दूसरा ये होगा कि मैं ये देख पाऊंगा कि मैं लीगल रीजनिंग, जो लीगल प्रिंसिपल्स है, उनको आइडेंटिफाई करेक्टली कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, और करेक्टली अप्लाई जो है कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। एक तो आइडेंटिफाई करना, और दूसरा जो है करेक्टली उसको अप्लाई करना। इससे मुझे दो चीजें जो है पता चल जाएगी। तो जैसे ही आप कोई टॉपिक पढ़ो, उसी के जो है 5 लीगल रीजनिंग के जो है आप क्वेश्चंस कर लो। और लीगल रीजनिंग आप कहां से करोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लो, आप जो है मॉक्स लो, आप जो प्रीवियस ईयर जो मॉक्स हुए हैं उन्हीं को भी लो, उनमें जो है आप ये आइडेंटिफाई करो, और फिर जो है उसके हिसाब से आप जो है सॉल्व कीजिए। और सिर्फ सॉल्व नहीं करना, उनकी सॉल्व करने के बाद आपने जो मिस्टेक्स की उसमें, उसको आइडेंटिफाई करो, और आपकी रीजनिंग गलत क्यों थी वो भी आप देखो कि आपकी रीजनिंग गलत क्यों थी। उससे आपको पता लग पाएगा कि आप कहां पे लैग कर रहे हो, आपको क्या जो है थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कैसे जो है लीगल रीजनिंग को टैकल करना चाहिए। जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप अपनी मिस्टेक्स के ऊपर वर्क करोगे, उन्हीं मिस्टेक्स को वापस रिपीट नहीं करोगे, उसी से जो है आपके लीगल रीजनिंग में जो है मार्क्स सब्सटेंशियली जो है सुधरेंगे। और रीड न्यूज़पेपर फॉर लीगल अपडेट्स। अब न्यूज़पेपर के साथ साथ जो आप वेबसाइट्स पे भी जो है विजिट कर सकते हैं। बार एंड बेंच हो गए, लाइव लॉ हो गए, इन पे जो है आप लॉ अपडेट्स के लिए जो है आप रेफर कर सकते हो उनको, कि लॉ जो है अभी के टाइम पे जो है लीगल करंट न्यूज जो है, करंट लीगल न्यूज जो है वो क्या चल रही है, किसके रिगार्डिंग जो है अभी लॉ जो है डिस्कस किया जा रहा है, या फिर जो है कौन से जो है लॉज के अंडर जो अभी क्या फेमस या फिर जो है इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है अभी आए हैं, वो हमें देखने हैं। रिवाइज एवरीथिंग स्टडी फॉर द वीक ऑन संडेज। मैंने पूरे 6 दिन, मंडे से लेकर सैटरडे तक कुछ लीगल पोर्शन पढ़ा, टॉर्ट्स का पढ़ा, उसके साथ साथ उनके क्वेश्चन भी सॉल्व करे। फिर मुझे क्या करना है कि संडे के दिन जो है मुझे जितने भी मैंने हफ्ते में जो है लीगल के सेक्शन के जो पढ़े हैं, आपके केस में जो टॉर्ट्स के सेक्शन पढ़े हैं, वो मुझे संडे को रिवाइज करने हैं, और उसके साथ जो है वापस मुझे जो है क्वेश्चंस करने हैं। अब क्वेश्चंस आप मिनिमम जो है उस वक्त जो है 25 to 30 जो है क्वेश्चंस आप कीजिए, ठीक है, उनको रिवाइज कीजिए पहले जो उन टॉपिक्स को, और फिर आप 25 to 30 क्वेश्चन जो आप सॉल्व कीजिए। अब इसमें जो है आपको वही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने जो आपने पहले कर रखे हैं, आपको दूसरे तरीके के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है करना है। और नंबर ऑफ मॉक्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, कि आपको मॉक्स देना जो है वो बहुत जरूरी है। मॉक्स से आपको पता चल पाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपका कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन। अब जब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मॉक्स की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि पूरा मॉक जिसमें हर एक सेक्शन है, सीआर, लीगल, इंग्लिश, क्यूटी एज वेल एज जीके, इसमें आपको एक हफ्ते में एक मॉक देना है अभी के टाइम पे, ठीक है। उससे आपको पता चल पाएगा कि आपके कौन सा सेक्शन अच्छा है और कौन सा सेक्शन इतना अच्छा नहीं है या फिर वीक है। तो आपको जो है वीक सेक्शन पे जो है ज्यादा वर्क करना, साथ ही साथ जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, जो आप जिस मजबूत सेक्शन है, उस पर भी जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो और इंप्रूव होगी। साथ ही साथ आप जब वीक एरियाज पे वर्क करेंगे, तो आपकी वीक एरियाज में जो आपकी स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे बनते जाएंगे। तो ओवरऑल इसमें जो है इंप्रूवमेंट होगा। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स का हमने देख लिया। अब इनका टाइम जो है, ज्यादातर जब वो स्कूल में दिया जाता है, तो हम टाइम जो है वो कैसे जो डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आप ये कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर या तो आप सुबह पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आप न्यूज़पेपर को जो है शाम को पढ़ लीजिए 4 to 5 PM, ठीक है। अब न्यूज़पेपर पढ़ना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्योंकि आप अभी बिगिनर हैं, तो आपको पता नहीं लगेगा या आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। You might face some difficulty as to which all topics I should read from the newspaper and which all topics are not so much important for the CLAT exam.
इनको इन चीजों में डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आप न्यूज़पेपर अभी अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल चैनल पे ही जो है डेली द हिंदू एनालिसिस आता है, तो डेली द हिंदू एनालिसिस के साथ साथ जो है आप न्यूज़पेपर लेके बैठिए और पढ़िए। इससे आपको जो है पता चल पाएगा कि मुझे जो द हिंदू की जो न्यूज़पेपर है उसमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स मुझे जो है छोड़ने हैं। हमें जो है जो टॉपिक्स जो रेलेवेंट नहीं है क्लैट के लिए उनको पढ़ के जो है हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, टाइम कंस्ट्रेंट है, तो हमें टाइम को जो है ऑप्टिमली जो है यूटिलाइज करना है ऑप्टिमम तरीके से। फिर 6 to 7 हमें लॉ ऑफ थॉट्स करना है, लॉ ऑफ थॉट्स जो है वो हमें करना है। अब आप जो है टॉपिक्स ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं और फिर उसको जो है पढ़ के आप जो उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड पे देखा ही था। फिर 8 to 9 PM, 8 to 9 PM हमें क्या करना है, सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ लीगल रीजनिंग ऑन द टॉपिक स्टडीड। ठीक है, आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए। अगर आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं तो आप जो टाइम आपका बच जाता है उसको आप दूसरे सेक्शंस में जो है डिवाइड कर सकते हैं, उनको डिवोट कर सकते हैं। जब इसमें 3 घंटे लिखे हुए हैं तो ये 3 घंटे जो है ये आपको द हिंदू और लीगल रीजनिंग में देना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरे सेक्शन छोड़ देना है, दूसरे सेक्शंस को भी जो आपको टाइम देना है, जो कि आपको मे के टाइम टेबल के जो दूसरे वीडियोस है उनमें आपको मिल जाएगा कैसे आप जो है टाइम उसको जो है डिवोट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज फॉर पीपल हु आर बिगिनर्स हु हैव जस्ट स्टार्टेड देयर क्लैट प्रिपरेशन एंड दोज हु आर गोइंग टू स्कूल एज वेल। दोनों है वो अभी बिगिनर है और वो स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए ये जो है मे का जो है रहेगा। नेक्स्ट आर बिगिनर्स फॉर ड्रॉपर्स एंड डमी। अब बिगिनर्स हु आर गोइंग टू स्कूल एंड बिगिनर्स हु आर ड्रॉपर्स एंड डमी, दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो एक कहें कि क्रूशियल फैक्टर वो है टाइम। जो ड्रॉपर्स और डमी है उनके पास दे हैव टाइम एट देयर डिस्पोजल, उनके पास एक अच्छा खासा टाइम है, जो कि स्कूल गोइंग वाले बच्चों के पास जो है वो नहीं है। उनको जो स्कूल वाले हैं उनको अपना जो टाइम है जो कि कम टाइम है उसको भी जो है कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है वो हमें देखना है। साथ ही साथ जो ड्रॉपर्स है, बिगिनर्स है लेकिन वो ड्रॉपर्स है, अभी उन्होंने क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की लेकिन वो ड्रॉप करके जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम अच्छा खासा है, लेकिन उस टाइम को हमें अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। टाइम ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो है टाइम वेस्ट करना है, हमें टाइम ज्यादा है तो उस टाइम को भी जो ज्यादा टाइम है उसको भी जो है अच्छा तरीके से हमें यूटिलाइज करना है। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि आप बिगिनर हो तो सबसे पहले कोई भी चीज आप कोई भी एग्जाम देते हो, कहीं पे भी आप जाते हो, तो आप सबसे पहले जो है अगर मान लो आप कहीं पे घूमने भी जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हो कि वो जगह कहाँ पे है, उस जगह जो है अच्छी अच्छी घूमने की प्लेसेस क्या है, कैसे मैं जो है वहां पे पहुंच सकता हूं। सेम गोज फॉर एनी एग्जाम, इफ यू आर गिविंग एनी एग्जाम यू मस्ट फर्स्ट फैमिलाइज योरसेल्फ विद द एग्जाम पैटर्न, द सिलेबस, द एग्जाम पैटर्न, हाउ इट इज कंडक्टेड एंड व्हाट ऑल क्वेश्चंस और व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर पर्टिकुलरली आस्क्ड इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम। तो सबसे पहले क्लैट एग्जाम से खुद को फैमिलाइज करें। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैसेज है, उनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 2 आवर्स का एग्जाम होता है, 120 क्वेश्चंस होते हैं, पहले 150 थे, और इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन सबसे जो है इंपॉर्टेंट है जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, मतलब इट इज मोस्टली प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिस बेस्ड टेस्ट। फिर हमें सेम, क्योंकि आप बिगिनर है तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि लीगल रीजनिंग कैसे वर्क करती है। तो लीगल रीजनिंग कैसे वर्क करती है, हमें एक पैसेज दिया गया होता है, एक लीगल पैसेज दिया गया होता है, उसमें लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं। उन लीगल प्रिंसिपल्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, और कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके लिए हम लोगों ने जो है वीडियो बना रखा है। एक पर्टिकुलर लीगल पैसेज में हमें लीगल प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है, उस लीगल प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें नीचे जो है क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, उन क्वेश्चंस में उन्हीं लीगल प्रिंसिपल्स को जो है अप्लाई करना होता है एज इट इज। अगर एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन के हिसाब से अप्लाई करना है, अगर कुछ सिचुएशन या फैक्ट्स चेंज हो रहे हैं तो लीगल प्रिंसिपल उसी हिसाब से हमें अप्लाई करना है। ठीक है, आपको भी जो है क्योंकि आप बिगिनर है सो यू शुड स्टार्ट विथ लॉ ऑफ थॉट्स। लॉ ऑफ थॉट्स पूरे हफ्ते जो आप पढ़िए, उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और फिर जो है आप जो संडे होता है, जो वीकेंड होता है, उसको आप जो है रिवाइज कीजिए। अब क्योंकि यहाँ पे आप बिगिनर हैं और आप जो है स्कूल भी नहीं जाते हैं, यू हैव टेकन अ ड्रॉप फ्रॉम द स्कूल, देन यू शुड सॉल्व मिनिमम 15 क्वेश्चंस पर टॉपिक। इट इज नॉट 5, इट इज 15 क्वेश्चंस ऑफ वन लीगल टॉपिक। जैसे मैंने पढ़ा लॉ ऑफ टॉट्स में, मैंने पढ़ा मान लो कि मैंने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन पढ़ा, या मैंने जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या वाइकरस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी पढ़ी, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी की मैं 15 क्वेश्चंस करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है बढ़ूंगा। ऐसे करते करते जो है मैं पूरे हफ्ते में जो है क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। उसके साथ साथ सेम गोस रीड न्यूज़पेपर फॉर लीगल अपडेट्स।
Newspaper has no substitute. You have to read the newspaper daily. It will help you not only just in legal reasoning portion, but it will help you in CR, in GK, in English. Except QT, it will help you in all the sections of the CLAT exam. ठीक है, तो QT के अलावा जो है न्यूज़पेपर हमें 4 सेक्शंस में जो है हेल्प करेगा. So you have no other substitute for the newspaper. You have to read the newspaper. Okay, and you have to read the newspaper daily. Second है, refer websites to understand complex legal articles in simplified manner. If you are preparing with a coaching, then you need not do this. But if you are preparing on your own self, then you must refer to some websites so that a particular legal topic is explained in a very simplified manner. ठीक है, you can visit there are many legal websites which give you a simplified manner or simplified explanation of that particular legal topic. So you can visit those topics. If you are taking coaching, if you are preparing, if you have mentors, then you can go to them and ask for the simplification of that particular legal topic. Next is write the gist in your own words after reading the article along with the legal principle. This is applicable for both who are preparing on their own and those who are going for a coaching. आपको जो है हफ्ते में जो है you have to read 2 legal articles. You have to read 2 legal articles, identify the legal principles in them and write their summary. Okay, आपको 2 लीगल आर्टिकल्स पढ़ने हैं, उनके जो लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपको जो है फिर नोट डाउन करने, वो लिखने हैं आपको. ठीक है, और आपको नंबर ऑफ मार्क्स कितने देने? नंबर ऑफ मार्क्स 1 देने. 1 जो है पहले 2 हफ्ते में देना है. पहले 2 हफ्ते में जो है आप 1 एक हफ्ते में 1 मार्क देना. फिर आप जो है धीरे धीरे जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं. आप जो है 2 मार्क्स पर वीक कर सकते हैं, लेकिन पहले 2 हफ्ते में जो है आपको 1 मार्क पर वीक ही जो है देना है. और क्योंकि आपके पास टाइम अच्छा खासा होगा, तो आप टाइम कैसे जो है डिवोट कर सकते हैं पर्टिकुलर सेक्शंस को, वो हम देखेंगे. सबसे पहले 10 to 11 AM द हिंदू अलॉन्ग विद डीएनए. क्योंकि आप बिगनर हैं, आपको इतना आइडिया नहीं है कि न्यूज़पेपर में कौन सी चीज पढ़ी जाती है, कौन सी चीज हमें छोड़नी है, कौन सी चीज नहीं पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, कौन सी क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, वो आपको डीएनए से पता चल जाएगा. आप अगर आपने स्टार्ट ही किया अभी न्यूज़पेपर पढ़ना, तो आप डीएनए से पढ़िए. डीएनए मतलब डेली हिंदू एनालिसिस जो है साथ में लेके जो है पढ़िए. न्यूज़पेपर में आप अपने पास रखिए, उसकी फिजिकल कॉपी रखिए, उसके हार्ड कॉपी रखिए, और साथ साथ जो है डीएनए यानी डेली हिंदू एनालिसिस जो है वो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल चैनल पे जो है आप देख सकते हैं, ताकि आपको पता लग सके कि क्लैट के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है और मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन से टॉपिक मुझे नहीं पढ़ना है. ठीक है, फिर 12 to 1 PM आपको करना है लॉ ऑफ क्राइम्स. आपको लॉ ऑफ क्राइम्स जो है वो स्टार्ट करना है. आपको लॉ ऑफ क्राइम्स से स्टार्ट करना है. लॉ ऑफ क्राइम्स में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, वो हमें पढ़ना है. ठीक है, 2 to 3 PM दोपहर को 2 से 3 के बीच में क्या करना है, क्वेश्चंस ऑन लीगल रीजनिंग. जो लॉ ऑफ क्राइम्स के टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हीं के ऊपर आप जो है 15 क्वेश्चंस कीजिए. ठीक है, अब पिछले साइड में कईयों को लग सकता है इधर पिछले साइड में लॉ ऑफ टॉर्ट्स लिखा है, इधर लॉ ऑफ क्राइम्स क्यों लिखा है, तो आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी करना है और लॉ ऑफ क्राइम्स भी करना है. ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम अच्छा खासा है, तो आपको दोनों टॉपिक जो है एक साथ कंप्लीट करने हैं. पैरेलली वो चलते रहने चाहिए, लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी और लॉ ऑफ क्राइम्स भी. और एक टॉपिक करने के बाद उसके 15 क्वेश्चंस आपको करने हैं. फिर 8 to 9 PM आपको पढ़ने हैं लीगल आर्टिकल्स और उनकी जिस्ट लिखनी है. जैसे अभी हमने देखा था कि आपको 2 लीगल आर्टिकल्स पढ़ने हैं और उनकी जो है फिर लीगल प्रिंसिपल उनमें आइडेंटिफाई करना और फिर जो है उसकी जिस्ट लिखनी है. फिर 9 to 10 PM आपको क्या करना है, क्वेश्चंस ऑन लीगल रीजनिंग. ठीक है, तो एक टाइम आप डिवोट कर सकते हैं फॉर लॉ ऑफ टॉर्ट्स और एक टाइम आप डिवोट कर सकते हैं फॉर लॉ ऑफ क्राइम्स. ठीक है, स्टार्टिंग में आपको 15 क्वेश्चन ही करना है, लेकिन धीरे धीरे जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ती जाएगी. और कैसे कर सकते हैं आप, प्रीवियस ईयर पेपर्स ले सकते हैं, प्रैक्टिस मॉड्यूल्स ले सकते हैं. आप जो है ऑनलाइन आपको जो मिले फ्री मटेरियल वो आप जो है ले सकते हैं, और फिर जो है आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं. अब नाउ कम्स दोज पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड. एक्सपीरियंस मतलब उनको जो है अच्छा खासा नॉलेज हो गया क्लैट का एग्जाम कैसे वर्क करता है, हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. दे आर वेल अवेयर ऑफ दिस. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हम लोगों ने 2 तरीके से बाइफर्केशन कर रखे हैं. एक है ऐसे स्टूडेंट्स जो कि स्कूल जाते हो, और एक ऐसे हैं जो कि स्कूल जो है वो नहीं जाते. तो पहला हम देखेंगे स्कूल गोइंग. तो स्कूल गोइंग में रिवाइज द टॉपिक्स दैट हैव बीन टॉट स्टडीड इन द प्रीवियस मंथ. जब हमने अप्रैल का देखा था, तो अप्रैल में जो आपको टॉपिक दिया गया था
कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक को आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। उसी को रिवाइज करते करते उसके ऊपर जो है 10 लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस करते रहिए। आपने पिछले महीने अप्रैल में कुछ लीगल टॉपिक्स पढ़े होंगे, उसी को रिवाइज कीजिए, वापस उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब उसके बाद अगर आपने स्टडी एनी 3 टॉपिक्स ईच ऑफ टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट पर वीक एंड सॉल्व क्वेश्चंस ऑन द सेम। अगर आपने पिछले महीने अगर आपने टॉर्ट्स किया था, तो यहाँ पे टॉर्ट्स की जगह आप क्राइम कर लीजिए, क्राइम के और कॉन्ट्रैक्ट्स के कर लीजिए, ठीक है। 3 टॉपिक्स पर हफ्ते, 3 टॉपिक्स पर वीक आपको जो है टॉर्ट्स के और कॉन्ट्रैक्ट्स के जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं और उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये जो 10 क्वेश्चंस है ये पिछले महीने मान लीजिए आपने अप्रैल में टॉर्ट्स पढ़े थे, तो उसको रिवाइज करना, उसके ऊपर 10 क्वेश्चन सॉल्व करने। फिर उसके इन एडिशन टू दैट अगर आपने पिछले महीने टॉर्ट्स पढ़ा था, तो इस महीने आपको क्राइम पढ़ना है और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है और उसी के ऊपर जो आपके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद जो हम लोग देखेंगे सैटरडे संडे को भी जो आपको मिसलेनियस लॉज पढ़ने हैं। मिसलेनियस मतलब जो लीगल करंट अफेयर्स हो गए, या फिर जो है फैमिली लॉ हो गए, या फिर आईपीआर लॉज हो गए, जो मिसलेनियस लॉज आते हैं वो भी आपको जो है पढ़ते रहना है। फिर रीड लीगल आर्टिकल्स, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल एंड राइट इट डाउन। ये जब रीड लीगल आर्टिकल्स है तो कोई इसका फिक्स जो है कैटेगरी नहीं है। इसमें आईपीआर वाले लॉज भी आ सकते हैं, इसमें जो है कॉपीराइट लॉज भी, इसमें जो है कंपनी लॉज भी आ सकते हैं, इसमें जो है फैमिली लॉज भी आ सकते हैं, इसमें लीगल करंट न्यूज भी जो है वो आ सकती है। तो आपको लीगल आर्टिकल्स पढ़ने हैं, उनका प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है और उनको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मार्क्स, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा, आप स्कूल भी जाते हैं, तो आपको जो है इनिशियली अभी जो है 1 वीक 1 मॉक के जो है हिसाब से चलना है। आपको एक हफ्ते में एक ही मॉक देना, लेकिन आपको टॉपिक टेस्ट जो है वो 4 देने। टॉपिक टेस्ट जो है आपको 4 देने। मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट में जो है कंसिडरेशन पढ़ा, या फिर जो है कम्युनिकेशन पढ़ा, तो आपको ऐसे जो है कम्युनिकेशन पे एक टॉपिक टेस्ट दे दिया। लॉ ऑफ क्राइम्स पढ़ा, लॉ ऑफ क्राइम्स में कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में जो डिफरेंसेस है, या कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर है, उनके ऊपर एक टॉपिक टेस्ट दे दिया। ऐसे करते हुए जो आपको 4 टॉपिक टेस्ट जो है वो देने। 4 टॉपिक टेस्ट आप खुद जो है अपनी टाइमिंग्स के हिसाब से जो है आप उसको जो है डिवाइड कर सकते हैं कि आप संडे को देना चाहते हैं या फिर कोई भी और वीकडेज को जो है देना चाहते हैं, वीकेंड्स को देना चाहते हैं, वीकडेज को देना चाहते हैं। दैट इज ऑल अप टू यू, बट यू हैव टू गिव 1 मॉक पर वीक एंड 4 टॉपिक टेस्ट पर वीक। टाइमिंग क्या रहेगा आप लोगों का? टाइमिंग रहेगा 4 to 5 PM, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्कूल, सो आपके पास सुबह का टाइम थोड़ा जो है नहीं रहेगा। अगर आप इफ यू आर एबल टू रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल, देन इट इज बेस्ट, बट इफ यू आर नॉट एबल टू डू सो, देन you may use the time from 4 to 5 PM न्यूज़पेपर विद डीएनए। इसमें डीएनए की जरूरत पड़े ना, हो सकता है कि ना पड़े, लेकिन फिर भी आपको जो है डीएनए के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि आपका टाइम जो है कम से कम यूटिलाइज, मतलब कम से कम जो है वेस्ट हो। तो आपको जो है पता भी चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। डीएनए इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग, बट it gives you an idea as to which all topics are important and which all are not. Then 5 to 6 law of crimes, 3-day law of crimes, and बाकी के 3 दिन law of contracts। 3 दिन law of crimes 15 questions, 3 दिन law of contracts 15 questions, Sunday revision of crime topics and revision of contract topics and 25 questions on each। फिर 7 to 8 PM आपको क्या करना है? रिवीजन करना है उन टॉपिक्स का जो आपने पिछले महीने पढ़े थे, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखे थे, और उनके क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। 9 to 10 PM लीगल आर्टिकल्स पढ़ने। अब ये लीगल आर्टिकल्स की कोई बाइफर्केशन नहीं, कोई फिक्स कैटेगरी नहीं है कि आपको इस पर्टिकुलर लॉ के जो है लीगल आर्टिकल्स पढ़ने। कॉपीराइट लॉ पढ़े, कंपनी लॉ पढ़े, फैमिली लॉ पढ़े, मिसलेनियस लॉ पढ़े, एनवायरमेंटल लॉ पढ़े, या फॉरेन लॉ भी पढ़े, दैट इज ऑल अप टू यू। बट 2 legal articles you can read, 2 legal articles if you are comfortable reading 2 articles per day, then it is well and good, but at least you must read 1 legal articles per day, और उस पे जो है लीगल प्रिंसिपल जो है वो आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। एक्सपीरियंस्ड, दोज पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड एज वेल एज दे आर ड्रॉपर्स और डमी। इनके पास भी, जैसे कि हमने बिगिनर्स में देखा था, जो ड्रॉपर्स और डमी होते हैं, इनके पास भी बहुत अच्छा खासा टाइम होता है। same goes for these people, they also have a time at their disposal। लेकिन ज्यादा टाइम होने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए। ज्यादा टाइम है तो उस ज्यादा टाइम को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। पहले आपको क्या करना है? प्रीवियस मंथ
प्रीवियस मंथ जैसे अप्रैल में हमने बताया था ना कि ये आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो वो आपको उनको जो है प्रीवियस मंथ के जो टॉपिक्स आपको इस महीने रिवाइज करने हैं, उनके ऊपर 10 क्वेश्चंस करने हैं। जो प्रीवियस अप्रैल के मंथ में जो लीगल टॉपिक्स आपने पढ़े थे उनको रिवाइज करना, उनके ऊपर 10 क्वेश्चन सॉल्व करने। स्टडी एनी 3 टॉपिक्स ईच ऑफ टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स पर वीक एंड सॉल्व क्वेश्चंस ऑन द सेम। अगर आपने टॉर्ट्स कर लिया तो इसको आप क्राइम कर सकते हैं, अगर आपने टॉर्ट्स कर लिया है तो आप इसको क्राइम्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है लीगल आर्टिकल्स पढ़ने 2 पर डे। रीड लीगल आर्टिकल्स, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल एंड राइट इट डाउन। आपको 2 लीगल आर्टिकल्स पर डे पढ़ने हैं, ठीक है। और आपको एक हफ्ते में एक जजमेंट भी पढ़ना है। अब जजमेंट कौन सा पढ़े? जजमेंट आप जो है फेमस केस लॉस के पढ़ सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉस है, जैसे केशवानंद भारती केस हो गया, गोलकनाथ हो गए, गोलकनाथ केस हो गया, मिनर्वा मिल्स केस हो गया, या मेनका गांधी केस हो गया, या फिर IR कोलो केस हो गया, या फिर SR बोमई केस हो गया। ऐसे बहुत सारे केस लॉस है, तो आपको जो है इनको एक लिस्ट बनानी है और फिर एक हफ्ते में एक जजमेंट आपको जो है पढ़ना है, ओके। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मॉक्स आप 2 दीजिए, ठीक है। आपको स्टार्टिंग जो है 2 से जो है नंबर ऑफ मॉक्स 2 कर लिए। एक तो संडे को हो गया और एक एनी अदर डे दैट यू आर कंफर्टेबल विथ, प्रेफरेबली मंडे और थर्सडे, ठीक है, ताकि गैप भी रहे अच्छा खासा। और नंबर ऑफ टॉपिक टेस्ट आपके 6 होने चाहिए। नंबर ऑफ मॉक्स आर 2 per week and topic tests are 6 per week, 5 to 6 per week। ये आपको जो है टॉपिक टेस्ट इतने जो है आपको करने हैं, ओके। आपका टाइमिंग का बाइफर्केशन क्या रहेगा, कैसे टाइम जो हमें डिवाइड करना है? 10 to 11 AM न्यूज़पेपर विद DNA, डेली हिंदू एनालिसिस या फिर डेली न्यूज एनालिसिस, ओके। 12 to 1 PM लॉ ऑफ क्राइम्स और कॉन्ट्रैक्ट लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। यहाँ पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इसलिए लिखा गया है कि हो सकता है कि किसी के जो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हो, उसके हिसाब से जो आपको खुद को देखना है कि आपके कौन से लॉ जो आपके हो चुके हैं, और उसी हिसाब से जो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपके लॉ ऑफ क्राइम्स हो चुका है तो लॉ ऑफ क्राइम्स लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कर लीजिए। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और लॉ ऑफ क्राइम्स दोनों रखा है तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो आप कर सकते हैं। दोनों ही हो रखे हैं तो आप मिसलेनियस लॉस पे जो है जंप कीजिए, ठीक है। जैसे IPR हो गए, या फिर जो है फैमिली लॉज हो गए, या फिर कंपनी लॉज हो गए। फिर 3 to 4 PM हमें क्या करना है? क्वेश्चंस करना है उन टॉपिक्स पे जो हमने पढ़े, उन पे जो मतलब जो 12 to 1 हमने पढ़े हैं, जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। 4 to 5 PM हमें क्या करना है? रिवीजन करना है उन टॉपिक्स का जो हमने प्रीवियस मंथ पढ़े। मान लीजिए प्रीवियस मंथ में आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा था, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स को जो आप रिवाइज कीजिए, उन्हीं के ऊपर वापस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और 9 to 10 आपको क्या करना है? लीगल आर्टिकल्स पढ़ने हैं और उनकी जस्ट लिखनी है, 2 लीगल आर्टिकल्स पर डे। अब बीच में जो टाइम रह जाता है, इसका मतलब ये नहीं है, इनके बीच में भी जो टाइम रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो टाइम जो है फ्री टाइम है। वो टाइम आपको डिवोट करना है दूसरे सेक्शंस के लिए, CR के लिए, इंग्लिश के लिए, QT के लिए, GK के लिए। क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी जब है 5 सेक्शंस में होंगी, उसी के बेसिस पे जो आपका क्लैट क्लियर होगा। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लीगल और एनी अदर सेक्शन of CLAT you will not be able to get through CLAT, or you will not be getting a good NLU. You have to be good in all the sections so that you get a good NLU. अब आपको क्या जो है सॉल्व करना है, या फिर आपको मटेरियल कहां से मिलेगा? पास्ट ईयर पेपर्स लीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। पास्ट ईयर पेपर्स में आपको जो है अच्छा खासा जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस मॉड्यूल सॉल्व कीजिए, जो आपको मिली होगी प्रैक्टिस मॉड्यूल जो है उसको आप सॉल्व कीजिए। उसमें आप जो है देखिए कि आपने 50 क्वेश्चंस किए, जब आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। 100 करने पे कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। जो गलत हो रहे हैं वो गलत क्यों हो रहे हैं, उसमें क्या रीजनिंग आपकी थी और क्या रीजनिंग सही होनी चाहिए थी, उसको भी आइडेंटिफाई करें। और फिर सेल्फ इवेल्युएट, जो कि अभी हमने देखा कि जो आपकी चीजें गलत हो रही है तो गलत क्यों हो रही है, उन गलत चीजों को आइडेंटिफाई करें, गलत रीजनिंग को आइडेंटिफाई करें, और ये देखें कि सही रीजनिंग क्या हो सकती थी, या फिर सही रीजनिंग उस क्वेश्चन में क्या दे रखी थी, और आपने जो है कहां पे गलती की। तो वो आपको जो है देखना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सही हो गए उनको देखने से जो आपके मार्क्स जो है, जो स्कोर है वो इंक्रीज नहीं होगा। आपका स्कोर इंक्रीज होगा जब आप अपने मिस्टेक्स पे वर्क करेंगे, कि मैं एक पर्टिकुलर मिस्टेक कर रहा हूं तो मैं बार बार ये मिस्टेक कर रहा हूं या इसी बार हुई है। अगर बार बार वही मिस्टेक रिपीट हो रही है तो क्वेश्चन जो मार्क्स है वो स्टैग्नेंट हो जाएंगे एक टाइम पे आके। तो आपको मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है और उन मिस्टेक्स पे जो है आपको वर्क करना है। So that was all regarding the strategy for legal reasoning for the month of May.
follow this plan diligently so that you are able to cover up the portion for legal reasoning, and you are also able to get the maximum out of the questions that have been provided for legal reasoning. Legal reasoning जैसे जो है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी भी जो है उसमें हो सकती है। तो आपको जो है उस पर्टिकुलर सेक्शन में जिसमें लगभग 32 सेक्शंस आते हैं, 32 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आप मैक्सिमम जो है डिराइव कीजिए, ताकि आपको जो है दूसरे सेक्शंस में जो है आप अगर वर्क करें तो आपका मार्क्स जो है वो एक सब्सटेंशियल नंबर से इंक्रीज हो। तो लीगल रीजनिंग आपको जो है बूस्ट दे सकता है, प्रोवाइडेड आप जो है अच्छे से उसको टैकल करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट अगेन, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू एवरीवन।